कोई भी संख्या है उसका वर्ग हमको क्या करना है, निकालना है। जैसे देख 1 नंबर में हो जाएगा कि 45 का वर्ग निकालना है। कितना का वर्ग, 45 का वर्ग। मान लेते हैं 98 का वर्ग निकालना है। 2 नंबर में हो जाएगा। 3 नंबर में हो जाएगा, मान लेते हैं 64 का वर्ग, ठीक है, 90 का वर्ग दिए संख्या सब। 5 नंबर में मांगते हैं 108 का वर्ग निकालना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी कैसे इसको हम निकालेंगे। तो सिंपल सी बात कि हाँ वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब है कि 45 गुने 45 है। ये नहीं कि 45 के 2 से गुना करना है, 45 में 45 से गुना करना है, 98 में 98 से, 64 में 64 से, 90 में 90 से और 108 में 108 से गुना करना है। ये नहीं कि 108 गुने 2 तो गड़बड़ हो जाएगा, 64 गुने 2 गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह 45 गुने 45। तो क्या कर रहे हैं, देखिए जिसके यानी कि इकाई अंक 5 होगा तो सिंपल सी है, यानी कि 5 का यानी कि टेबल पढ़ दीजिए। तब 5 5 कितना होता है 25, तो 25 लिखिए, एक इसमें ऐड कीजिए, तो 4 1 5 और 5 चौका 20, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 98 है, तो 98 देखिए कि 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। 98 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग पहले लिख दीजिए। यानी कि इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 98 गुने 98, तो 100 में से 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का वर्ग लिखिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 लिखिए, लेकिन 2 अंक में लिखना चाहिए। एक 0 आएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 98 में 2 और ही घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 96, यही मेरा आंसर। समय लग रहा है, समय नहीं लग रहा है, बहुत आसान है। मान लेते हैं 64 है, तो 64 के देख लीजिए, 64 गुने कितना 64। तो देखिए जब इस तरह का रहेगा मैथ, तो इसको इस तरह पहले वाला में वीडियो, पिछले वाला वीडियो में बनाया था कि देखिए 2 अंक का गुना है, तो 2 अंक का गुना है, तो पहले इस तरफ कीजिए गुना, उसके बाद में क्या करेंगे इस तरह तिरिया गुना कीजिए और उसको ऐड कीजिए, यानी कि जोड़िए। और तीसरा का स्टेप में बताए थे इस तरह गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना करना है 64 में 64 से हमको गुना करना है, तो 64 में कितना से गुना करना है 64 से। देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा 16, हासिल कितना बचेगा 1, रहने देंगे। 6 चौका 24 गो, 6 चौका 24 गो, तो 24 24 48, 48 है 1 49, हासिल कितना 4, अच्छा 1 36 है 4 40, यानी कि 40 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 96 हो जाएगा। 90 है, तो देखिए 90 में कितना कम है 100 में, ये आसान है 10, तो 10 का वर्ग लिखिए। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 10 में 10 से गुना करना था, कितना हो जाएगा 100, तो 100 3 अंक का हो गया। कितना अंक का हो गया, तो लेकिन हमको लिखना है कितना अंक 2 अंक, 2 अंक हमको लिखना है। तो डबल शून्य लिखिए, देखिए डबल शून्य, हासिल कितना बच गया 1, और 10 और कम कर दीजिए ना, 90 में 10 और कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 81। अच्छा इस तरह भी कर देंगे कि 9 9 81, 1 शून्य है तो डबल शून्य हो जाएगा, 1 शून्य के डबल शून्य हो जाएगा। अब देखिए 108 है, कितना है 108 है, तो 108 है तो 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कीजिए। तो 100 से 8 का ज्यादा है तो 8 का वर्ग कीजिए, तो 8 रहिया 64, तो यहाँ 64 हम लिख देंगे। और उसके बाद में देखिए 8 और ऐड कीजिए, जब 100 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा है जितना और जोड़ दीजिए, तो 8 में 8 और जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 116, यानी कि 116 मेरा बनकर तैयार। इसमें समय लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। तब 45 का हो, यानी कि 5 वाला हो जिसका इकाई अंक 5 हो। जैसे मान लेते हैं 55 का वर्ग करना है, कितना का वर्ग करना है 55 का। तो 55 का सिंपल सी बात की 5 को 5 तक ले पढ़ दीजिए, यानी कि 5 के 5 तक ले पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 50 25, एक और इसमें ऐड कर दीजिए ना, तो 5 है 1 6 और 6 5 6 5 30, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मान लेते दूसरा ले लेते हैं और ये दूसरा ले लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं। मान लेते दूसरा लेते हैं 95 का वर्ग निकालना है। कितना का वर्ग
95 का वर्ग निकालना है। तो 95 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 के कितने आसपास संख्या, कितना कम है 100 के उससे पहले कितना कम है, तब 5 कम है, कितना कम है 5, तब 5 का वर्ग लिख दीजिए, तब 5 है 25। अब 95 में 5 और कम कर दीजिए, तब 95 में 5 कम होगा तो हो गया आंसर, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग पहले करते थे, 95 में 95 से क्या करते थे गुना, बात तो वही होगा, 25 हासिल कितना 2 और 9 5 45 2 47, फिर उसी तरह के 9 5 45 और 9 9 81 गो 4 गो 85 गो। तो देखिए 5 के 5 7 5 12 5 4 9 1 10, कितना हो गया 90 25। देखिए 90 25 है कि ना गुना करके। तो ये सब मेथड छोड़िए, गुना करने वाला पहले का तरीका जो हम लोग पढ़े हैं उसको छोड़िए। अब सिंपल सी बात कीजिए कि कैसे हमको सेकंडों में आएगा इसका आंसर, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर में कैसे हम वर्क कर लेंगे। उसके आगे एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं 102 102। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है 2, 100 से कितना ज्यादा है तो 2, तो 2 का वर्ग लिखिए, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, लेकिन एक अंक है तो डबल अंक इसको बनाना है, तो डबल अंक इधर बैठाएंगे 0 तो कितना हो जाएगा 40, लेकिन ये गलत हो जाएगा, हमको 4 लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इधर 0 बैठाएंगे, तो इधर 0 बैठाएंगे तो 4 के 4 हो गया। अब देखिए 100 में से 2 ज्यादा था तो 2 और उसको ऐड कर दीजिए, तो 102 गो है 2 गो 104 गो हो गया आंसर। समय लग रहा है, कहिए कि समय लग रहा है, नहीं लग रहा। इसका मेथड जानते थे, नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। अच्छा सिंपल यदि रहेगा, मान लेते हैं हमको 35 34 का वर्ग निकालना है, 34 का, तो 100 के आसपास में था तो जल्दी बन गया। 34 का वर्ग निकालना था, क्या करेंगे देखिए सिंपल सी बात की, 34 में गुना कितना से करना है 34 से। तो देखिए गुना कीजिए, पहले का स्टेप बताया कि पहले दोनों इकाइयों को गुना कीजिए, तो 4 चौका हासिल कितना 1। अब देखिए तिरिया गुना कीजिए, तो 4 में 3 से गुना कीजिए, इसमें गुना करिए, इकाई और दहाई में गुना कीजिए, फिर इकाई और दहाई में गुना कीजिए, तो 3 चौका और 3 चौका 12 12 12 24, हासिल 1 था, तो 24 से 1 हाथ में कितना बचा 2, यानी कि हासिल 2 हो गया, और 3 तिहाई 9 और 9 2 हो गया आंसर। अब पहले वाला झंझट खत्म। अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये तो पर वर्ग निकालने के तरीका सीख लिए, कितना हो 12 रहेगा। मान लेते हैं, देखते हैं कि 120 का भी रहेगा, 120 का वर्ग हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 120 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे देखिए कि 100 के आसपास कितना संख्या, यानी कि कितना ज्यादा 100 से, तब 20 ज्यादा है, तब 20 का वर्ग होता है 400। 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, ठीक है। तो 400 में हमको 400 नहीं लिखना है, डबल अंक लिखना है पीछे से, ठीक है। तो डबल अंक लिखने के लिए डबल शून्य बैठा देंगे, 4 को हटा देंगे, तो वही हासिल हो जाएगा 4, ठीक है। 120 है, तब 20 और जोड़ दीजिए, तो 140 और 4 जोड़ेंगे तो 100। और दिक्कत बहुत आसान है। मान लेते हैं 118 है, इसके 118 का वर्ग निकालना, तो 118 का वर्ग निकालना, तो देखिए 18 ज्यादा है तो 18 का वर्ग कीजिए, तो 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग होता है कितना 324 होता है। तो देखिए 324 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक 24 हम लिख देंगे, तो 3 हम हटा देंगे, तो वह हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 118 में यानी 100 से 18 ज्यादा है, तो 18 और जोड़ दीजिए, तो 118 को 136 गो 136 हो गए, 18 18 36 होता है, और 36 गो 3 गो 139 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला हम लेते हैं, ये संख्या का वर्ग निकालना था तो हम लोग वर्ग ले लिए। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि अब अगला में देखिए, अगला हम ले लेते हैं कि वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल हम जल्दी कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक हम लोग जान लेंगे, इसके लिए हम लोग बेसिक जान लेंगे। तो देखिए वर्ग निकालने का तरीका क्या है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम करने पर 2 3 7 और 8 7 3 2 3 7 और 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा,
2, 3, 7 और 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या को हम वर्ग करेंगे, जिसे हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा बेस हम जान लेंगे कि 1 का वर्ग किए तो कितना हुआ 1, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 50, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 9 का वर्ग करेंगे तो और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग हम करते हैं तो ना 2 आता है, ना 3 आता है, 7 आता है, ना 8 आता है, ना सिंगल जीरो आएगा। जब आएगा जब क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद में 1 के बाद में 1 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ना तो डबल शून्य आएगा। क्या आएगा डबल शून्य आएगा। ठीक है, कभी भी सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता है अपने साथ, जब भी आएगा जब डबल आएगा। ठीक है, समझ गए। संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग करने पर 1, 4, 5, 6, 9 और डबल शून्य आएगा, न कि संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो आएगा। किसी भी संख्या को वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मेथड थोड़ा जान गए कि हाँ वर्गमूल निकालने का तरीका। सबसे पहले थोड़ा हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 या 10 का वर्ग 60। इतना तक हमको याद है, आशा है कि याद है पूरा। ठीक है, याद है तो हमको वर्गमूल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक कब आता है, किसके किसके वर्ग करने पर एक आता है। तो देखिए 1 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो 81 में 1 क्या इकाई अंक। तो 1 और 9 को वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। उसके बाद में रही बात 4 का। तो देखिए 4 तो किसके किसके इकाई अंक में आता है। तो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर 64 होता है। तो इसमें 4 आता है और इसमें 4 है, यानी कि 2 और 8 आता है। ठीक है, अब रही बात 2 और 4 हो गया और 5। देखिए तो 5 को क्या सिंपल एक ही तरीका है कि 5 का 5 आएगा, दूसरा कोई का 5 नहीं आएगा। 5 का वर्ग करने पर कितना आएगा 5 आएगा, बाकी किसी का भी कीजिएगा तो 5 नहीं आएगा। अब 6 लाना है हमको। क्या लाना है 6। तो 6 में किसका वर्ग होता है 6 लाना है तो 4 का वर्ग, है ना, तो कितना का 6 का वर्ग। देखिए 6 लाना है तो 4 का वर्ग होगा, आना तो 6 का वर्ग होगा। ठीक है, अब रह गया 9। तो 9 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 के लिए 3 का वर्ग, आना तो 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इकाई अंक में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है। तो 49 में कितना आया 9 आएगा। और डबल जीरो है तो डबल जीरो जब भी किसी का होगा तो डबल जीरो होगा। जैसे 10 का होगा तो 10 एकम यानी कि 10 का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पहले लिखेंगे और डबल यानी कि सिंगल जीरो है तो इसको क्या बाद में क्या होगा। ठीक है, 20 का करते हैं तो 20 का वर्ग देखिए 2 का वर्ग कीजिए तो 2 दूनी 4 और सिंगल जीरो है तो इसका क्या हो जाएगा डबल शून्य हो जाएगा। 30 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 और डबल शून्य हो जाएगा 900। कभी भी सिंगल आया, जब भी आएगा जब डबल शून्य आएगा, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब बनाकर कैसे हम जल्दी बनाएंगे कि हाँ वर्गमूल कौन वर्गमूल है या कौन वर्गमूल नहीं है। तो समझ गए कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहेगा तो वह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हो जाएगा 400 का क्या करना है हमको वर्ग निकालना है और वर्गमूल निकालना है। 400 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इधर से हम 2 अंक छाटेंगे। क्या अंक छाटेंगे 2 अंक। तो देखिए शून्य किस में आया है, शून्य के शून्य होता है। तो देखिए शून्य हो जाएगा। ठीक है, 10 का वर्ग में क्या आया है शून्य आया है तो 10 में हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 किस में आएगा 2 में आएगा और नहीं तो 8 में आएगा।
तो छोटा वाला संख्या लिखेंगे। कौन वाला संख्या लिखेंगे? छोटा वाला संख्या। तो देखिए 20 का वर्ग हो जाता है कितना? 400। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए 324 ले लेते हैं। 324, तो देखिए इधर से हम डबल अंक छटेंगे। ठीक है, तो डबल अंक के लिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि डबल यानी कि 4 लाना है। तो 4 2 में भी होता है और कितना में होता है? 8 में होता है। 2 में होगा ना तो 8 में, तो इसको हम ले लेते हैं। देखिए 2 आना तो 8। ठीक है, 2 आना तो 8 लेते हैं, दोनों में है 4 आता है। अब देखिए 3 है, लास्ट में बच गया। तो 3 कहाँ से कहाँ होता है? 1 आना तो 2 के बीच में नहीं होगा, 1 के वर्ग में होगा 1 आना तो 2 के वर्ग में 4 है। तो 1 और 4 के बीच में 3 आता है। तो इसमें क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो देखिए 2 कंडीशन हो गया। 2 कंडीशन क्या हो गया? 12 ले कि 18 ले। सस्पिशन तो बढ़ सकता है कि 12 ले कि 18 ले। तो देखिए 12 लेना है कि 18 लेना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? देखेंगे कि किसके आसपास में ज्यादा है। 3 किसके आसपास में ज्यादा है? 1 के वर्ग में नजदीक है कि 2 के वर्ग के नजदीक है? 1 के वर्ग 1 होता है, 1 अंतराल के बाद में बगल में पड़ेगा 2, तो 2 नहीं है 3 है। लेकिन 4 के बगल में तो है 3, 4 के बगल में 3 है कि नहीं? तो 4 के बगल में 3 है यानी कि 2 के आसपास में है। तो 2 के आसपास में निचली वाली संख्या है, तो इसलिए हम कौन संख्या लेंगे? निचली वाला संख्या लेंगे। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ गए? आइए अगला लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं 169। 169, तो देखिए 9 लाना है हमको। इधर से हम को छटेंगे? 2 को। तो 9 किस में आता है? 3 में आता है, अनता 7 में आता है। अब देखिए 1 तो सिंपल 1 के है, तो 1 इसमें भी हो जाएगा, 1 इसमें हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ सस्पिशन हो जाएगा कि 13 ले कि 17 ले ना, 13 ले कि 17 ले। तो देखिए 1 किसके आसपास में है? सिंपल सी बात, 1 के वर्ग होता है ना, और 2 तो थोड़ा हट के हो गया, तो इसलिए तो 1 नहीं होगा। तो इसलिए ऊपर वाला संख्या ही हो जाएगा मेरा आंसर। कौन दिक्कत? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं, देखते हैं कि 6 से 25 कितना लेते हैं? 6 से 25। तो 6 से 25 से देखिए 5 लाना है। तो सिंपल सी बात है कि 5 का वर्ग 5 होता है, 5 का वर्ग 5 होता है। और देखिए 6 है, तो 6 किसके आसपास में है? 2 का है ना तो 3 का। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला लेंगे, जब 1 आएगा तो ऊपर वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा? समझ गए कि ना? समझ गए? समझ गए? वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, समझ गए? चलिए उसके आगे देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ऑप्शन हम देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। मानते हैं 256। 256 दूसरा का देख लीजिए, 360 तीसरा का देख लीजिए, 324 चौथा है मेरा 400। ठीक है, 4 को ऑप्शन है। देखिए इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हमको जो बताया है हम कि जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 रहेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या क्या रहेगा? तो 2, 3, 7, 8 आइए को सिंगल 0। कौन 0? सिंगल 0, डबल 0 नहीं, सिंगल 0। तो सिंपल सी बात देखिए कि 6 इसमें 2, 3, 7, 8 कोनो में है नहीं है, लेकिन सिंगल 0 है नहीं एगो में, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यही मेरा ये सब पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ये सब हो जाएगा। जैसे इसको निकाल लो, फिर 256 है, तो 256 का उसी तरह बताएं क्या करना है? 256 है। तो देखिए लास्ट में है 6, इधर से हमको 2 अंक छाटना है। ठीक है, तो 6 है, तो 256 किसका होता है? नहीं याद है तो सिंपल सी बात है कि देखिए 6 किस में आता है? 4 में आता है, आना तो उसके बाद में 6 में आता है। 4 आना तो 6, तो देख उसके बाद में देखिए 2 है, तो 2 किसके आसपास में आता है? 1 के और 2 के
वर्ग के बीच में आता है, 1 और 2। तो सिंपल सी वही बात है कि 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे और 1 लिखेंगे 6 लिखेंगे। और इसमें हमको चूज करना है कि कौन करेक्ट है, ताकि 14 हो सकता है ना तो 16 हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि किसके नजदीक में है, किसके नजदीक में। तो 1 के बगल में 2 आता है कि 4 के बगल में 2 आता है, 1 के बगल में 2 आता है। तो 1 के ऊपर के लिए कौन होगा, ऊपर वाला संख्या, तो इसलिए ये होगा कि नीचे होगा, निचला होगा, बीच में है। ठीक है, तो ई होगा कि कौन होगा, 16 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 256। अब देखिए 324 है, तो 324 का वर्ग कितना होता है, 18 होता है। 400 का वर्ग कितना होता है, तब 20 होता है, क्योंकि डबल शून्य के लिए 1 शून्य लिखी है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 2 ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। तो समझ गए कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन नहीं है। ठीक है, आइए हम ले लेते हैं। अब थोड़ा एक और देख लेते हैं। अब शून्य वाला लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 8100। ठीक है, उसके मान लेते हैं 1000, क्या हो जाएगा, 1000। उसके बाद में ले लेते हैं 9000। ठीक है, अच्छा देखिए 3 गो में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चलिए बताइए हमको। देखिए इधर डबल शून्य है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ देखिए डबल अंक छाटिए, डबल अंक के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए डबल अंक के लिए क्या करेंगे, 1। इसमें 1 बच गया तो ये किसका होता है, 1। 10 का होगा, 1 का वर्ग होता है 1, 10 का नहीं, 1 का वर्ग होता है 1। इधर से छाटेंगे 2 अंक के लिए क्या करेंगे, 1 शून्य। इधर से 2 अंक के लिए 1 शून्य। 1 का वर्ग कितना, इसमें छाटिए। देखिए तो जब भी आएगा तो सिंगल जीरो, यानी कि विषम संख्या में जीरो होना नहीं चाहिए। तो देखिए विषम संख्या में है कि नहीं, इसका जोड़ा बन रहा है, 1 शून्य के 1 शून्य, 90 की सिखाता है, नहीं आता है, तो इसका मान प्रति में आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये गलत हो गया। आई दोनों क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है, आई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए रहने देते हैं।